SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। साहिबगंज इलाके से आया सनसनीखेज मामला। बहन के साथ पकड़े जाने पर भाइयों ने उसके प्रेमी की कुल्हाड़ी से काटकर कर दी हत्या। सीमा विवाद में घंटों उलझी रही पुलिस। मुस्लिम किसी पार्टी की नहीं, जागीर। बीजेपी नेता ने कहा कुढ़नी में होगी एनडीए प्रत्याशी की जीत। और संविधान दिवस पर बच्चों ने निकाली प्रभात फेरी। कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज इलाके से एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है। शनिवार की सुबह गुलाबपट्टी पंचायत के भगवानपुर नाले में एक युवक का शव मिलने से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान होने के कुछ ही देर बाद केसरिया थाना के भगवानपुर की एक लड़की ने पुलिस को बयान देकर सनसनी फैला दी। लड़की ने बताया कि मृतक उसका प्रेमी है, रात को मिलने आया था। पकड़े जाने पर घर वालों ने उसे मार डाला। शव देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही साहिबगंज थाना अध्यक्ष राजेश रंजन, पीएसआई पुरुषोत्तम कुमार तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए। साहिबगंज और केसरिया थाना के सीमा होने के कारण केसरिया पुलिस भी पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। सीमा विवाद में साहिबगंज और केसरिया दोनों थाने की पुलिस घंटों फंसी रही। इससे लोग आक्रोशित हो गए। केसरिया थाना अध्यक्ष उदय कुमार सिंह ने वरीय पुलिस अधिकारियों से बात की। इसके बाद साहिबगंज पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया। मृतक की पहचान साहिबगंज थाना के धारोपाली के मनोज कुमार सिंह के 20 वर्षीय पुत्र अभिषेक कुमार के रूप में हुई है। इधर पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया थाना क्षेत्र के भगवानपुर निवासी केशव कुंवर की पुत्री ने पुलिस को बयान देकर सनसनी फैला दी। लड़की ने बताया कि मृतक अभिषेक और उसके बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। शुक्रवार की रात अभिषेक उससे मिलने घर आया था। बातचीत करते भाइयों ने देख लिया। दोनों भाइयों ने अभिषेक को कमरे से बाहर निकालकर पीटने लगे। इसके बाद कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी और शव को नाले में फेंक दिया। अभिषेक के बाइक को पास के जंगल में छिपा दिया गया। हॉरर किलिंग की बात सुनकर पुलिस चकरा गई। पुलिस ने घटनास्थल के पास से कुल्हाड़ी, मृतक का जूता और टोपी को बरामद किया है।
घटना के बाद से प्रेमिका के दोनों भाई फरार हैं। गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। मैं आए तो बरियात में, तो मेरे घर आए, हम उनको माना कि आप चले जाओ यहाँ से, नहीं माने, तो फिर हम घर में उनको ले लिए। उसके बाद मेरा छोटा वाला भाई देख लिया, तो हम कहे ऐसे नहीं कोई नहीं है, तो उसके बाद भाई को फोन करके बुलाया, उसके बाद वो टेंगाली निकाला, उसके बाद उसको इतना मारा। कौन भाई का नाम क्या है? आनंद मोहन। वो मारा किसको? अभिषेक को। अभिषेक जो मारा है ना? हाँ, उसको मारा। अभिषेक बोल रहा था हमें कुछ भी होगा तो तुम गवाही देना, तो हम बोले ठीक है हम जरूर देंगे। वो शादी के लिए हमसे बोल रहे थे, लेकिन ये सबको राजी नहीं था। कितने दिन से आप लोगों के बीच में प्रेम? ज्यादा दिन से नहीं है, बस 1-1.5 महीना से। 1-1.5 महीना से था। आप रात बुलाए थे? नहीं, वो आए थे तो हम बोले क्यों आए, आप चले जाइए यहाँ से, तो बोले से नहीं आज आपसे मिलकर जाऊंगा, आप गुस्सा हो। शादी में भोज खाने बारात में आए थे? शादी हाँ, में बारात में आए थे। बारात में आए थे। हाँ, उनका मोबाइल सब मेरा भाई ले लिया। मोबाइल आपके भाई के पास है? केशव कुंवर। तो कितने लोग मतलब कि उनके साथ मारपीट किया है? 2। कौन कौन? दोनों मेरा भाई। नाम क्या है? छोटू और आनंद मोहन। पिताजी का क्या नाम है आपके? केशव कुंवर। कौन सा थाना में घर है आपका? ये मोतिहारी जिला। मोतिहारी जिला में पड़ता है, केसरिया थाना क्षेत्र। जी। लड़का जो है भतीजा भोज खाने गया था, भोज खा के रिटर्न आ रहा था। हाँ, अभी कब रिटर्न आ रहा था ये भी हमको मालूम नहीं है। भोज खाने कहाँ गया? यही भगवानपुर में गया था भोज खाने, श्री भगवान कुंवर के दरवाजे पर। उसके बाद लौट रहा था। लौटने के बाद ही कब घटना हुआ है अभी मालूम नहीं। रात में जब इसकी भाभी ने फ़ोन किया है तो फ़ोन नहीं उठा पाया है, तो फिर सुबह में इनके चाचा ने फिर हमको बुलाया है कि ऐसी ऐसी बात है। तो जब हमने आया तो बाइक देखे हैं। बाइक देखने के बाद अपने घर गए। घर से कुछ ही देर दूरी पर थे, तब तक हमको पता लगा कि नहीं आपका लाश मिल गया, चलिए। तो हम लोग आए हैं तो देखे कि हाँ मेरे भतीजा का लाश। क्या लगता है हत्या कर दिया गया है? अब ये तो हत्या है, ये है तो इसमें क्या प्रेजेंट में तो आप देखिए रहे हैं कि हत्या है। इस लड़की का साक्ष्य बयान, लड़की सबसे बड़ा प्रूफ है। लड़की ने कहा कि मेरे घर में उसको बुलाकर घर में टेंगाड़ी से मेरा दोनों भाई हत्या किया, उसके बाद ले जाके वहाँ उसको फेंक दिया है। पूर्ण रूप से यह घटना केसरिया थाना अंतर्गत घटा है। केसरिया थाना में ही इसका मौत हुआ है, उसको मारा गया है। अभी भी जाके हम लोग अगर चलें वहाँ देख लें, वहाँ ब्लड को नीपा गया है। लड़का का जैकेट केसरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बरामद हुआ है। और इसमें राजनीतिक पहलू के चलते लोग जो है इस केस को दबाने के चलते इसको चाह रहा है कि लिपापोती कर दे, और पूर्ण रूप से इस घटना को केसरिया थाना में अंजाम दिया गया है। केसरिया थाना अगर अभी FIR करके पंचनामा बना के अगर लाश नहीं ले जाता है, हम लोग घेराव करेंगे जब तक बढ़िया अधिकारी नहीं आएंगे। FIR नहीं होगा, पंचनामा बना के लाश नहीं जाएगा, तो यहाँ से कोई गाड़ी नहीं जाएगा। हम लोग यहाँ अनशन पर बैठेंगे जब तक ये लोग नहीं भेजेंगे। हम किसी थाना स्टाफ को यहाँ से जाने नहीं देंगे। मांग है कि जो भी मतलब काम है केसरिया थाना ही करेगा। पूर्ण रूप से हम लोग का यही मांग है कि केसरिया थाना ही करे। कल को ये हो जाएगा उनको आना है। मामला कहीं और का है? मामला केसरिया थाना का है। इस समाज में ये घटना बहुत निर्मम रूप से इस हत्या का रूप दिया गया है। अगर किसी का बच्चा गलती करता है तो उसके गार्जियन को सूचना किया जाता है। किसी लड़का को अगर ये बच्चों गलती करते हैं तो उनको गार्जियन को सूचना करके समाज में रख के उसको प्रताड़ित करके उसको ये किया जाता है। किसी का बच्चा गलत करे तो इस तरह का निर्मम मौत करना गलत है। और सारे उस बच्चा का न यहाँ माता है और न पिता है, ऑल रूप से गार्जियन उनके चाचा हैं। हम उनके ग्रामीण में भाई लगते हैं रिश्ते में। और जो इस लड़का का निर्मम हत्या किया किया गया है, उसके बाद तत्क्षण सूचना साहेबगंज थाना को दिया गया है। साहेबगंज थाना विदिन आधा घंटा में घटना स्थल पर पहुंचे हैं और लगभग 3 से 4 घंटा के देरी से केसरिया थाना, जिसके अंतर्गत घटना घटा है, दोनों थाना के आपसी सुलह के बाद साहेबगंज थाना पोस्टमार्टम हेतु मुजफ्फरपुर लाश को भेज रही है। वहां से पोस्टमार्टम TR करके केसरिया थाना को दिया जाएगा। अब हमारा यही थाना अध्यक्ष सरकार से यही मेरा गुहार है, हमारा यही उनसे निवेदन है कि हत्यारा को जल्द से जल्द केसरिया थाना किसी तरह उसको अरेस्टिंग करे। अरेस्टिंग नहीं होता है, कुर्सी जब्ती करके जैसे भी हो हत्यारा को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का
कुटनी उपचुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रही है, क्षेत्र में नेताओं का दौर और तेज होता जा रहा है। दर्जनों बड़े नेता जनसंपर्क में लगे हुए हैं। ऐसे में मुस्लिम बहुल इलाका चैनपुर बनगरा पहुंचे भाजपा नेता शहनवाज हुसैन ने विरोधियों को चेता दिया। कहा कि राजद और जदयू के लोग मुस्लिम को अपनी जागीर समझ बैठे हैं। काम करने से वोट मिलता है, हवाबाजी से नहीं। शहनवाज हुसैन ने कहा कि राजद जदयू का साथ कब तक है ये पता नहीं। लल्लन सिंह के सेमीफाइनल वाले बयान पर उन्होंने कहा कि हर चुनाव का अपना मुद्दा और अस्तर होता है। देखिए, जो आज खबर ये मिली कि किस तरह से राष्ट्रीय कवि जो अनामिका अंबर हैं, उनको बुला के सोनपुर के राष्ट्रीय मेले में और मना कर दिया गया, जिससे सारे कवि ने वहाँ कवि सम्मेलन का बाइकाट कर दिया। कितना दुखद है कि एक राष्ट्रीय कवि का अपमान हो रहा है, क्योंकि उन्होंने मोदी जी के लिए और योगी जी के लिए अच्छी कविता पढ़ दी थी। क्या कवि सम्मेलन को भी पार्टी के चश्मे से देखा जाएगा? क्या इस तरह का व्यवहार करके बिहार का इसमें कहीं से सम्मान होने वाला नहीं है? अनामिका अंबर देश की जानी मानी कवित्री हैं, उनका जिस तरह से अपमान बिहार सरकार ने किया है, ये बहुत दुखद है। मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा कि जो लोग इसके लिए दोषी हैं उनको सजा दी जाए। इस तरह से बिहार को कोई बदनाम न करे। कुटनी में क्या रिस्पांस मिल रहा सर? देखिए, कुरनी में तो आपने देखा ही है कि जो लोग माइनॉरिटी वोट को अपनी जागीर समझते हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए कि काम करोगे तभी वोट मिलता है। आयुष्मान भारत का कार्ड दें मोदी जी, कोरोना का टीका दें मोदी जी, कोरोना दौर में सबको 5 किलो अनाज दें मोदी जी, और वोट मांगने कोई और आ जाता है। यहाँ सिर्फ बीजेपी का डर दिखाकर वोट मांगा जा रहा है। ये जो YM समीकरण है, जिसको पहले आप लोग MY समीकरण कहते थे, वो पलट गया है। लेकिन A to Z की बात तो करते हैं तेजस्वी यादव जी, लेकिन उसमें से M साइलेंट कर दिया है। वो माइनॉरिटी के वोटर को सिर्फ बीजेपी का डर दिखाकर वोट लेना चाहते हैं, और जो खुदा से डरने वाली कौम है वो किसी से डरेगी नहीं। जो लोग काम करेंगे उसी पे वोट मिलेगा। कुढ़नी में निश्चित हम लोग चुनाव जीतेंगे। देखिए, जो लोग भी डर दिखाकर वोट लेना चाहते हैं उनको वोट नहीं मिलेगा। डेवलपमेंट के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, ऐसी अपील है कुढ़नी की जनता से। प्यार दिखा करके मुसलमानों का वोट लेना चाह रही है। हम तो प्यार दिखा के ही लेते हैं वोट। इसके पहले भी बनाया गया। यहाँ तो ये पंचायत में कुछ करे भी नहीं। नार प्रसाद गुप्ता जी 5 साल रह चुके। हाँ जी, हर MLA का, हम भी MP रहे हैं, हर MLA, हाँ हर MLA हर MP हर दरवाजे पे काम नहीं कर पाता है। बजट जितना होता है उसी में काम होता है, और जो भी सरकारी काम है वो MLA MP के नाम गिना जाता है। केदार गुप्ता की पार्टी ने ही उद्योग का जाल मुजफ्फरपुर में बनाना शुरू कर दिया है। तो पार्टी काम करती है, कोई व्यक्ति एक इंडिविजुअल दरवाजे पे काम नहीं होता। हम लोग के पास जो फंड होता है, हम भी MP रहे हैं, तो हर दरवाजा हर गली नहीं बनता, लेकिन उसी में से कुछ काम होता है। और यहाँ तो रोड जो बना हुआ है, PWD रोड, वो विभाग तो बीजेपी के पास ही रहा है ना बहुत दिन तक। जितनी भी सड़कों का जाल बिछा है वो बीजेपी के ही मंत्रियों ने किया है। वो सब काम भी हमारे कैंडिडेट के नाम जोड़ा जाएगा। चुनाव का परिणाम 2024 चुनाव कितना असर डालेगा? देखिए, अभी से तो जदयू राजद के अंदर तकरार है, और जिस तरह का तकरार है, देखिए कितने दिन तक उनका गठबंधन चलता है।
और कितने दिन तक वो सरकार चलती है ये उनके ऊपर है। लेकिन लोकसभा के चुनाव में हम लोग बिहार में 40 की 40 सीटों पर ताकत लगाएंगे और मैक्सिमम सीटें जीतेंगे। इधर मंत्री इजराइल मंसूरी और कानून मंत्री शमीम अहमद भी कुडनी के चैनपुर बनगरा पहुंचे। दोनों मंत्रियों ने सीधे सीधे कह दिया कि कुडनी में एक तरफा महागठबंधन की जीत होगी। ओवैसी की प्रत्याशी को लेकर दोनों ही नेताओं ने कहा कि ये सब भाजपा के बी टीम है। कुडनी की जनता समझदार है, वो सोच समझ कर वोट करेगी। आश्वस्त क्या है, जिस तरीके से लोगों का रुझान है और लगातार हम लोग पुरानी विधानसभा क्षेत्र के गांव में घूम रहे हैं, तमाम वर्गों का समर्थन महागठबंधन के साथ है और तमाम लोग एकजुट होकर के आगामी 5 तारीख को पीठ छाप पर बटन दबाने जा रहे हैं। देखिए, उपचुनाव और सामान्य चुनाव में अंतर होता है। उपचुनाव में मौका मिलता है, बहुत सारे लोग आते हैं, इसलिए जो है सो कि अब देखिएगा सीधे अंतराल बढ़ जाएगा, जीत का भी अंतर दिखेगा आपको आने वाले समय में देख लीजिएगा। 3 महीना में कानून को क्या होगा, 3 महीने पहले तो उन्हीं के पास था, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की 0 पर टॉलरेंस की जो सरकार है वो चल रही है। इसमें कहीं से भी कानून पीछे नहीं है, जो भी दोषी होगा उसको कानून के सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर पहले शाहनवाज हुसैन साहब ने एक बयान दिया है कि अनामिका जैन को बुलाया गया सोनपुर और उनको प्रशासन के द्वारा बैक कर दिया गया, उनको कस्टडी नहीं करने दिया गया, ये बेइज्जती की गई है उनकी। ऐसा कुछ नहीं है, लोगों को आरोप लगाने का एक बहाना ही बनता है। इन लोगों को दूसरा कार्य नहीं करेंगे, सिर्फ आरोप लगाएंगे, कार्य नहीं करेंगे, तो ये चलने वाला नहीं है। बिहार की जनता जान चुकी है और ये महागठबंधन के साथ सारे लोग एकजुट हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी ने जो रोजगार का वादा किया और ऐतिहासिक गांधी मैदान से उन्होंने ऐलान किया और ये कार्य ऐतिहासिक गांधी मैदान से शुरू भी हो गया है और नौजवानों को रोजगार भी मिलना शुरू हो गया है, नौकरियां मिलना शुरू हो गए। इससे ज़्यादा बेचैनी है लोगों में, तो ये कहीं पे कोई फैक्टर नहीं है। यहाँ पे महागठबंधन के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा जी को तीर छाप पर सारे लोग मत करने जा रहे हैं और सारे लोग भारी मतों से जिताने का कार्य करेंगे। पत्र बांटने की आप बात कर रहे हैं, वो तो अपॉइंट लोगों को फिर से अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया। अपॉइंटमेंट लेटर अब क्या है आप ही लोग बताइएगा, काहे के लिए अपॉइंटमेंट नहीं? ये सब वही ना करेंगे, बीजेपी की चाल होती है, कहीं पे अपॉइंटमेंट किया गया, नौकरियां दी गई तो उसको लेटर मिला, यही बात है। नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर शनिवार को मुजफ्फरपुर समाहरणालय से निकाली गई स्कूली बच्चों के प्रभात फेरी को डीएम प्रणव कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शिक्षा विभाग, जीविका मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग के तत्वाधान में निकाली गई रैली समाहरणालय से सदर हॉस्पिटल रोड, रेलवे स्टेशन रोड, इमली चट्टी होते हुए खुदीराम बोस स्टेडियम में समाप्त हुई। प्रभात फेरी के माध्यम से नशा मुक्त बिहार का संदेश आमजन तक पहुंचाया गया। मौके पर शिक्षा विभाग, जीविका मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग के पदाधिकारी एवं कर्मचारी बच्चों के साथ रहे। नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर आज हम लोग प्रभात फेरी का आयोजन किया गया है, जो कलेक्ट्रेट से लेकर शहीद खुदीराम बोस के पार्क तक आया हुआ है। और इसमें हम लोग सब जन जागरण अभियान हम लोग किए हुए हैं कि नशा से केवल घाटा ही है और पूरा बिहार में हम लोग मुजफ्फरपुर जिला को प्रथम स्थान दिया गया है और मुख्यमंत्री से माननीय जिला पदाधिकारी आज को प्रशस्ति दिया जाएगा। तो यही कहना है कि नशा मुक्ति अभियान को और हम लोग जिले में सफल बनाएंगे और जो भी यहाँ पे आशा हैं, जीविका हैं और जो भी आंगनबाड़ी के हैं और विद्यालय के बच्चे हैं, सभी से हम लोग निवेदन किए हैं कि अपने जो भी हम लोग का परिवेश है, अपना जो परिवार है, सभी जगह इस बात का प्रचार प्रसार करना है कि शराब से केवल घाटा ही है। WHO की भी मान्यता है कि शराब पीने से ओनली घाटा ही होता है, स्वास्थ्य से संबंधित घाटा है, हम लोग का आर्थिक नुकसान है, सड़क दुर्घटना, डिफरेंट टाइप की जो भी है नेगेटिव चीज़ ही होती है जीवन में। इसीलिए पूरा बिहार को नशा मुक्त बनाना है और इस जिले को भी
हम लोग को पूरा बिहार के लिए एक नज़ीर के रूप में इसको पेश करना है। इसके लिए सभी को हार्दिक धन्यवाद। और मीडिया हम लोग कलेक्ट्रेट से लेकर हम लोग आए हुए हैं यहाँ शहीद खुदीराम बोस पार्क तक, और यहीं पर हम लोग का समापन स्थल है। कार्य से निष्कासित करने का विरोध और उचित वेतन की मांग करते हुए शनिवार को आउटसोर्सिंग पर बहाल नगर निगम के ऑटो टिपर चालकों ने काम ठप कर मुजफ्फरपुर समाहरणालय में धरना दिया। चालकों ने कहा कि कचरा उठाव करते समय निगम के जिम्मेदार गाली गलौज भी करते हैं। चालकों ने कहा कि नगर निगम से 14,000 पेमेंट किया जाता है, लेकिन एनजीओ सिर्फ 7.5 रुपए ही पेमेंट करता है। इसकी शिकायत करने पर गाली गलौज करके काम से हटा दिया जाता है। चालकों ने कहा कि कई बार नगर आयुक्त और डीएम को ज्ञापन भी दिया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रभात कुमार, अविनाश कुमार, मनीष कुमार, सुमन कुमार, विजयराम सहित दर्जनों ऑटो टिपर चालक धरना में शामिल रहे। कर्मचारी लोग हैं और नगर निगम के भी कर्मचारी लोग का संलिप्तता है। जैसे उस दिन 21 तारीख को हमारे टिपर चालक अपने वार्ड में काम करने के क्रम में एक गली का रास्ता ब्लॉक था, 38 नंबर वार्ड में एक रास्ता ब्लॉक था, तो वहाँ से गाड़ी वापस करके दूसरे रास्ते से उधर जाने का कोशिश कर रहा था। तो उसी वार्ड के जमदार के पोस्ट पर कार्यरत है संजय कुमार सिंह, उन्होंने पीछे से आकर के गंदी गंदी गाली देना शुरू कर दिया। राजू सहनी के द्वारा मना करने पे, जो टिपर चालक है उनके द्वारा मना करने पे कि हमको गाली क्यों दिया जा रहा है, तो उनको लात घुसा से मारना शुरू कर दिया गया कि तुम लोग एनजीओ का स्टाफ है, तुम लोग क्या कर सकते हो, हम लोग नगर निगम का स्टाफ है, जब चाहेंगे तब तुमको झूठा एलिगेशन लगा करके तुम पर FIR कर देंगे और गलत चीज़ में फंसा करके तुमको हटवा देंगे। इसी के विरोध में हमने तिरहुत प्रमंडल में हमने आवेदन लिखित में दिया, जिलाधिकारी महोदय को हमने दिया, और नगर निगम ऑफिस हम लोग गए थे रिसीव कराने, वहाँ कोई लोग रिसीव नहीं किया पेपर। और उसी शाम हम लोग जब गए तो हम लोग 5 आदमी को काम से हटा दिया गया। इसी के विरोध में हम लोग आज आकर के यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि हम लोग के साथ बहुत सारा शोषण हो रहा है। 12,000 रुपया हम लोग को वेतन नगर निगम के द्वारा हम लोग को लेटर रिसीव हुआ है, जो RTI डाल करके हम लोग मांगे हैं। उसमें 12,038 रुपया दिखा रहा है लेबर प्लस ड्राइवर का वेतन, जिसमें हम लोग को PF ESI काट करके हम लोग को 10,200 रुपया वेतन बनता है, तो हम लोग को मिलता है 7,500 ही मात्र, जिसके कारण हम लोग का बढ़न पोषण सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। क्योंकि हम वैशाली से ड्यूटी करने आते हैं यहाँ, जितना हम कमाते नहीं उससे ज़्यादा मेरा नुकसान होता है। कोई लोग बुचाहा से आते हैं, कोई लोग मुसहरी ब्लॉक से आते हैं, बहुत सारे दूर से मोतीपुर से भी लोग आते हैं नौकरी करने। और हम लोग का कार्य दिवस 26 दिन है, हम लोग से ड्यूटी 30 दिन लिया जाता है। 31 का महीना है तो 31 दिन भी हम लोग ड्यूटी करते हैं, भुगतान 26 दिन का ही हम लोग को मिलता है। ये भी एक फैक्टर है। द्वितीय पारी में भी हम लोग से काम लिया जाता है, द्वितीय पारी में काम करने से मना करते हैं कि उसका मजदूरी हम लोग को दीजिए, तो कहता है कि काम करना है कि घर जाना है। तो हम लोग से जबरन काम लिया जाता है, कोल्हू के बैल के जैसा हम लोग को दिन रात खटवाया जा रहा है। फेस्टिवल होता है तो दिन रात काम कराया जाता है, जिस समय जहाँ मन होता है वहाँ भेजा जाता है, जिसके कारण अंत में हम लोग आकर के यहाँ कदम उठाए हैं। इसकी शिकायत हमने लिखित में बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और उप मुख्यमंत्री जी को और सबको स्पीड पोस्ट के माध्यम से एवं ईमेल आईडी के माध्यम से उनको सब चीज़ हमने दिया जानकारी। तो वहाँ से CMO ऑफिस से रिप्लाई आया कि मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी महोदय को दिया गया जांच के लिए, तो कोई जांच हुआ नहीं। तो हम लोग सभी लोग एक साथ चले गए, नगर आयुक्त सर आए हैं नए वाले, उनके यहाँ हम लोग गए आवेदन देने। उसी के आलोक में तो हम लोग को बुलाया गया कि कल आओ। पहले तो मिलने नहीं दिया जा रहा था, सुना जा रहा है इसके लिए धरना दे जी, हम लोग को पहले नगर आयुक्त सर से मिलने नहीं दिया जा रहा था कि तुम जब तक बालखाना प्रभारी को नहीं लाओगे तब तक हम लोग मिलने नहीं देंगे तुमको। फिर भी हम लोग वहाँ पे धरना पर बैठ गए कि नहीं मिलने दीजिएगा, तो रात दिन बैठेंगे, जब तक सर मिलेंगे नहीं तब तक जाएंगे नहीं। पर्यावरण को संरक्षित रखने और लोगों के बीच जाकर जन जागरण चलाने के उद्देश्य से शनिवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उत्तर बिहार प्रांत की ओर से अभ्यास वर्ग का आयोजन किया गया। मुजफ्फरपुर के कलमबाग चौक स्थित मधुकर निकेतन में आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को पर्यावरण गतिविधि को लोगों के बीच कैसे ले जाएं, इसकी जानकारी दी गई। मौके पर संघ के प्रांत प्रचारक रविशंकर सहित कई अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। स्वयंसेवक प्रवीण कुमार दुबे ने कहा कि सामाजिक परिवर्तन करते हुए पेड़ और जल को बचाने की ज़रूरत है, साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कम से कम किया जाए, इसके लिए लोगों को जागरूक करना होगा। मौके पर ज्योतिष सुधांशु मिश्रा सहित कई अन्य स्वयंसेवक मौजूद थे।
पर्यावरण गतिविधि संरक्षण का जो अभ्यास वर्ग है, इसमें प्रांत से आए हुए विभाग जिला के कार्यकर्ता जो 2 दिन पूरे 2 दिन के कार्यक्रम में वह पर्यावरण गतिविधि का कार्यक्रम कैसे लोगों के बीच में जाना है, कैसे लोगों के मन में भावनाएं उठे और कैसे उसके बाद जागरूक हो, इसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं और किन किन माध्यमों के द्वारा हो सकता है, आयाम के द्वारा, कार्य विभाग के द्वारा, यह हम लोग आज करने का प्रयास करेंगे। मुख्य रूप से कौन सा मिलेगा? मुख्य रूप से 3 विषय हैं, पेड़, जल और कचरा प्रबंधन, यानी सिंगल यूज प्लास्टिक। तो पेड़ जो है वह पेड़ जो लगाएं, जल बचाएं, और जो कचरा हम लोग बाज़ार से लाते हैं या प्लास्टिक के सिंगल यूज प्लास्टिक के रूप में, मुख्यतः हम लोग जब प्लास्टिक कहते हैं तो सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में ही सोचते हैं, और सिंगल यूज प्लास्टिक का हम कम से कम उपयोग करें, और अगर किसी कारण से हमारे यहाँ चले आवे तो फिर वह धरती पे ना जाए, इसके लिए हम लोग बोतल में भर के इको ब्रिक्स के रूप में अन्य उपयोग करके उसको पुनः धरती माँ को के ज़मीन में हम उस सिंगल यूज प्लास्टिक को नहीं दें, जिससे क्योंकि प्लास्टिक गलता भी नहीं है, सड़ता भी नहीं है, और वह वातावरण को दूषित करता है, जल को भी दूषित करता है, पेड़ को प्रोडक्शन बढ़ाव को रोकता है, यानी बहुत सारे उनके दुर्गुण हैं। और इसके कारण हम लोग क्या क्या सामाजिक परिवर्तन करने के प्रयास के बिंदु हैं, उसके बारे में हम लोग 2 दिन इसका चिंतन और मंथन करेंगे। राष्ट्रीय विकास संगम की ओर से शनिवार को मुजफ्फरपुर के कच्ची पक्की में 73वां संविधान दिवस मनाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में एडीजी अनिल किशोर यादव, विशिष्ट वक्ता के रूप में अर्चक संघ बिहार प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार गुप्ता, राष्ट्रीय विकास संगम की महिला जिलाध्यक्ष रिंकू देवी, जिला उपाध्यक्ष राजेश राम, जिलाध्यक्ष आलोक पासवान, अधिवक्ता सुशील कुमार सहित कई अन्य गणमान्य लोग कार्यक्रम में शामिल रहे। एडीजी अनिल किशोर यादव ने कहा कि संविधान दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता लाना है। क्राइम हमारा समाज किया, यहाँ तक कि शादी ब्याह में ब्राह्मण हमारे यहाँ आते हैं, सत्यनारायण झूठनारायण कथा कहते हैं, हम कहवाते हैं, सुंदर जी के आरती गावे, बैठे बैकुंठ प्रेम फल पावे, यही ना गाता है लोग। इस 7 पीढ़ी से राजा रामचंद्र जी के आर्थिक मोबाइल में नंबर डायल करके पूछिए कि प्रेम फल के सवाल कटहल लेखन बात लीची लेखन की पपीता लेखन, आज तक कोई सवाल के बारे में जानकारी इन लोगों को नहीं। यहाँ आज संविधान दिवस पर यहाँ आयोजकों ने एक कार्यक्रम आयोजित किया, और इसमें यहाँ स्थानीय लोग काफ़ी अच्छी संख्या में सम्मिलित हुए हैं। अच्छे नागरिक होने के लिए संविधान के जो मूल्य हैं, संविधान के जो उद्देश्य हैं, उसकी प्रस्तावना के आदर्श हैं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार आवश्यक है, जिससे संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप लोग अपने परिवार और खुद को वैसे अच्छे नागरिक बनाने के रूप में प्रेरणा ले सकें और संविधान के उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में अपना अमूल्य योगदान दे सकें। रोटरी नयनदीप क्लब और एडुरेका के साथ मिलकर 11वीं और 12वीं के छात्रों ने शनिवार को मुजफ्फरपुर में मार्च निकालकर डायबिटीज के प्रति लोगों को जागरूक किया। रविवार 27 नवंबर को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक रोटरी नयनदीप वेलफेयर ट्रस्ट और एडुरेक लर्निंग सेंटर के सहयोग से बेला स्थित लैंड सेवा केंद्र में डायबिटीज और डायबिटिक रेटिनोपैथी की निःशुल्क जांच की जाएगी। इसे लेकर नयनदीप नेत्रालय में शनिवार को विशेष चर्चा की गई। मौके पर डॉक्टर पल्लवी सिन्हा, डॉक्टर सलभ सिन्हा और एडुरेका लर्निंग सेंटर के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इन लोगों ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों के बीच स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना है। आम जनता में जो हम चाहते हैं कि जागरूकता फैले, लोगों को ये समझ में आए कि डायबिटीज़ की वजह से वो अंधे हो सकते हैं, उनकी आँख की रोशनी जा सकती है। आपके माध्यम से जब उनको ऐसा पता चलेगा कि अगर समय पर जांच नहीं कराते हैं और यदि उनकी आँख की रोशनी कम हो जाती है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उपचार के बाद वो ठीक हो ही जाए। और आपके माध्यम से ये स्ट्रेस देने की बहुत आवश्यकता है। बार बार आदमी पानी पीता है,
बार बार पेशाब लगना। कुछ लोग गांव देहात में बताते हैं कि अगर चींटी लग जाए आपके पेशाब में मतलब आपको चीनी की संभावना हो सकती है, तो ये भी हो सकता है। लेकिन मुख्य दो चीज़ें हैं कि पानी प्यास ज़्यादा लगती है और ज़्यादा पेशाब होता है। कुछ लोगों में अचानक वज़न भी घट जाता है। अगर डायबिटीज़ उनको हो गया है तो अचानक वज़न घट जाता है। तो अगर इस तरह की कोई भी समस्या है तो तुरंत फिजिशियन से मिलने की आवश्यकता है और अपने शुगर को जांच कराने के बाद अगर वो बढ़ा हुआ है तो उसकी नियमित दवाई खाने की ज़रूरत है। बहुत लोग अपनी दवाइयों को छोड़ देते हैं, यानी हम तो अब ठीक हो गए। डायबिटीज़ कभी ठीक नहीं होता है, ब्लड प्रेशर कभी ठीक नहीं होता है, वो सिर्फ कंट्रोल होता है। आप उसको नियंत्रित कर सकते हैं दवा के माध्यम से, लेकिन आप उसको शरीर से मिटा नहीं सकते। क्या परिचय हो गया सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर शलभ सिन्हा है। मैं यहाँ नैतिक नेत्रालय में पिछले 20 साल से काम कर रहा हूँ और मैं एक रेटिना स्पेशलिस्ट हूँ। और हमारे जो ऑल इंडिया ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी है उसका भी इस वर्ष और पिछले वर्ष भी इस बात पे स्ट्रेस था कि हम लोग कुछ न कुछ कार्यक्रम ऐसा करते रहें कि डायबिटीज़ के प्रति लोगों में जागरूकता फैले। जैसे आपको पता होगा कि पखवाड़ा चल रहा है या इस पूरे महीने को हम लोग नवंबर में जो होता है डायबिटिक रेटिनोपैथी अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाते हैं और 14 नवंबर को डायबिटिक डे भी होता है, उसी के लिए इसे कनेक्ट किया गया है। तो जो अवेयरनेस ये होना चाहिए कि अगर 5 इयर्स डायबिटिक आप हैं 5 साल के ऊपर तो आप ज़रूर एक बार अपने आई स्पेशलिस्ट से चेक करा के देखें कि मुझे कहीं कोई रेटिना की प्रॉब्लम तो नहीं शुरू हो गई। दूसरा, अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम शुरू हो गई है, अगर आपको नेफ्रोपैथी हो रही है तो वो एक इंडिकेशन होता है कि आपको आई में भी प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो ये ज़रूर कराना चाहिए कि अगर किडनी की प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार जाके रेटिना स्पेशलिस्ट से अपनी आई चेकअप करवाएं। हमारे पास नैदीप में हम लोग एक रोटरी जो संस्था है इंटरनेशनल एनजीओ जो है उसके साथ मिलकर एक अपना ट्रस्ट यहाँ पे हमने बनाया है। उसके अंतर्गत जो डायबिटीज़ से ग्रसित अगर गरीब पेशेंट है उनको अगर लेज़र ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है या कुछ इन्वेस्टिगेशन से जो महंगे होते हैं, मशीन महंगी आती है उस वजह से, तो उस ट्रस्ट के अंतर्गत हम लोग सब्सिडाइज रेट पर या फिर बहुत गरीब पेशेंट है तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में ये काम हम लोग करते हैं। चूँकि रोटरी से मैं जुड़ी हुई हूँ और अभी असिस्टेंट गवर्नर होने वाली हूँ नेक्स्ट ईयर, तो ये हमारा लगातार चलता रहेगा, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट रहेगा रोटरी का, जिसमें इंटरनेशनल की तरफ से हमें फंड भी मिला है मशीन लाने के लिए कुछ, तो ये काम भी यहाँ पे हो रहा है। तो आप लोग अवेयरनेस में मीडिया पर्सन का बहुत काम होता है कि आप बता सकें कि जो पेशेंट ये सोच कर आते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल है मुझे ज़्यादा पैसा लग जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है। जागरूकता अभियान से जुड़ी है क्योंकि हम सिर्फ नौकरी देने या फिर अपने संस्था को प्रमोट नहीं करना चाहते, हम ये भी चाहते हैं कि जो बच्चा हमारे संस्था में पढ़े या जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनकी आंखें भी सेहतमंद रहें और अगर उन्हें किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि आईटी में क्या होता है ज़्यादातर सिस्टम के सामने बैठने की वजह से आंखों में रोशनी का प्रॉब्लम होता है या आंखों में और भी तरह का प्रॉब्लम होता है, तो उस चीज़ के लिए हम इन संस्था से जुड़े हैं जिसका नाम नवदीप जागरूकता अभियान है। तो इससे जुड़ के हम आंखों के प्रति भी जागरूक रहें। मुजफ्फरपुर के आरटीआई कार्यकर्ता रजी हसन इन दिनों हैंडबिल के जरिए लोगों को जागरूक करने में लगे हैं। इन्होंने कहा कि सूचना मांगने एवं भ्रष्टाचार उजागर करने पर गोली खाया, इलाज कराते कराते विकलांग हो गया। जानकारी मिली कि एटीएम धारक का दुर्घटना बीमा होता है। दुर्घटना में मौत या दिव्यांग होने पर बीमा का लाभ मिलता है, तो एसबीआई के चंदबारा शाखा के प्रबंधक से मिला, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई योजना का प्रावधान होने से इनकार कर दिया। आरटीआई से प्राप्त कागज के साथ गया तब भी वे लोग यकीन नहीं किया। रजी हसन अब मुजफ्फरपुर बैंकिंग कोषांग से लेकर जिला लोक शिकायत निवारण एवं लोक शिकायत पूर्वी और समाहरणालय में घूम घूम कर हैंडबिल के माध्यम से लोगों को जागरूक करने में लगे हैं ताकि एटीएम धारक को इस योजना का लाभ मिल सके। हम विकलांग हो गए थे तो हमें मालूम चला कि एटीएम धारक का बीमा करती है बैंक द्वारा। तो मैं बैंक में गया था, मुझे पता नहीं था। बैंक में गया तो मुझे मालूम चला कि उसको बैंक मैनेजर को भी पता नहीं था। तो आरटीआई से निकालने के बाद तब मैंने गया बैंक मैनेजर को दिखाने के लिए, तो किसको उससे कोई मतलब नहीं है। आज हम सभी आदमी को जागरूक कर रहे हैं कि आपका दुर्घटना बीमा होता है। जो भी बैंक में अकाउंट है उनका एटीएम मिलता है, तो एटीएम जारी होते हुए दुर्घटना बीमा हो जाता है, या आप मृत्यु हो गई
या टांग हाथ यानी विकलांग हो गए, दिव्यांग हो गए, तो आपको बैंक द्वारा दुर्घटना बीमा का दिया जाएगा। परंतु बैंक द्वारा दिया नहीं जाता है। और SBI में है जो नेशनल इंश्योरेंस में करता है। नेशनल इंश्योरेंस से मैंने RTI से निकाला कि अब तक कितने आदमी को दिया गया है, तो मालूम चला कि एक भी आदमी को नहीं दिया गया है। तो मैं अभी जिलाधिकारी कोसांग में गए थे, वहाँ भी बैनर लगा के आया हूँ कि भाई आप बैंक में भी प्रचार प्रसार करवाएं और बैंक वाले को भी जागरूकता फैलाएं। आम आदमी को तो जागरूकता है ही नहीं, लेकिन वहाँ बैंक के मैनेजर अधिकारी को भी पता नहीं है कि दुर्घटना बीमा भी होता है ATM धारक का। आपको मिला कि नहीं? मुझे तो नहीं मिला, और एक चिट्ठी भी आया हुआ है पटना से, उस पर भी कोई संज्ञान नहीं लिए। तब कंप्लेन करने जा रहे हैं जिलाधिकारी को कि मुझे इसका लाभ दिया जाए, क्योंकि हमको पता ही नहीं कितना दिन में हमको देना है, आवेदन देना है या बैंक को बैंक मैनेजर को जब नहीं मालूम है तो मुझे कहाँ से मालूम रहेगा। तो यही स्थिति है कि योजना को जो जनता के फायदे के लिए योजना बनती है उसको फाइल में दबा के रखा जाता है। मतलब कि खुद से जैसे खाता खुलेगा ATM मिलेगा तो मतलब खुद ब खुद इंश्योरेंस? जी, खुद ब खुद हो जाता है ATM धारक का दुर्घटना बीमा, लेकिन वो तो मिलता नहीं है। हाँ, तो इसीलिए जागरूकता फैला रहे कि हर एक आदमी को जाके पर्चा में छपवा के कि भाई आप ऐसे ऐसे करिए। अपने बैंक मैनेजर, या सरकारी हो या गैर सरकारी, अपने बैंक मैनेजर से जाके मिलिए। अब मिलने के बाद दुर्घटना बीमा का लाभ दिलवाइए अपने परिवार को। आपको कैसे पता चला? हमें एक दोस्त ने बताया था और ABP न्यूज़ पर देखा था। जो पहले ABP न्यूज़ था उस पर देखा था, तो तब भी उसने बैंक मैनेजर ने नहीं बताया था। लेकिन RTI से निकाल कर, नेशनल इंश्योरेंस से निकाल कर जब केंद्र सूचना आयोग ने आदेश दिया, तब उसने बताया कि किसी को अभी तक इसका लाभ नहीं दिया गया है। तो ये स्थिति है कि हमारा जो जनता के लिए योजना बनता है उसको फाइल में बंद करके रखा जाता है। संविधान दिवस पर एक प्रयास मंच की ओर से शनिवार को मुजफ्फरपुर के पुरानी गुदरी अंबेडकर नगर में आयोजित कार्यक्रम में मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि संविधान दिवस पर हमें अपने अंदर ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करने की जरूरत है, ताकि आने वाली पीढ़ियां देश के संविधान के महत्व को समझ सके, इसका सम्मान और पालन करे। उन्होंने कहा कि संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इसका लाभ उठाकर अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहिए। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने भारत रत्न बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। कार्यक्रम में अमन, अंजुलाल, चिंकी देवी, किरण देवी, सावित्री राम, अंजलि देवी, चिंकी कुमारी, सरस्वती देवी, पुतुल देवी, कविता देवी, सुधीर राम, नागेश्वर राम सहित कई अन्य लोग उपस्थित थे। आज का दिन बड़ा महान बनकर सूरज निकला। एक इंसान कर गए सबके भला का ऐसा काम, बना गए देश का संविधान। आज एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुदरी अंबेडकर नगर में संविधान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज ही के दिन 26 नवंबर को आज़ाद भारत को एक संविधान मिला, जिसे हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज संविधान दिवस के रूप में हमें अपने अंदर ज्ञान के दीपक को प्रज्वलित करना पड़ेगा, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी संविधान के महत्व को समझ सके और इनका पालन और सम्मान कर सके। और साथ ही संविधान में बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में भी, जो बच्चे 6 से 14 वर्ष तक के आयु के समूह है, उनको मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान भी दिया गया है। और आज संविधान दिवस पर संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर सभी लोगों ने पुष्प अर्पित कर सशक्त नमन किए और संविधान दिवस मनाए। पखवाड़ा परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत शनिवार को मुजफ्फरपुर के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कन्होली में योग दंपति सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में आने वाले लोगों को योग दंपति और परिवार नियोजन की जानकारी दी गई। आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी जन जन तक जानकारी पहुंचाने का काम किया गया। इससे पहले कार्यक्रम का उद्घाटन वरिष्ठ जिला कार्यक्रम समन्वयक आशीष चंद्र ने फीता काट कर किया। मौके पर केंद्र के कर्मचारी दीपक कुमार, मेनका कुमारी, सोनी कुमारी, ज्योति कुमारी, भावना कुमारी, गौरव कुमार, आविद रोशन कुमार भी उपस्थित रहे। आज यहाँ पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत योग दंपति सम्मेलन का कार्यक्रम मनाया गया। और इस कार्यक्रम का क्या क्या उद्देश्य है?
इस कार्यक्रम का ये उद्देश्य था कि योग दंपतियों को बुलाया गया था, उन्हें शादी की सही उम्र, शादी के कितने साल बाद बच्चे होने चाहिए और उनके लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए, जिनमें उन्हें अस्थायी साधन और अस्थायी साधन के बारे में बताया गया। जिन लोगों ने अस्थायी साधन का उपाय अपनाना चाहा, जैसे कि मालायन, छाया, कॉन्डम, अंतरा सुई, उन सब के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही उन लोगों को दवा वितरण भी की गई, जिनमें लगभग 50 ऐसे योग्य दंपति थे जिन्होंने अस्थायी साधन का उपाय अपनाया। और इसमें कितना मरीज टोटल लाभार्थी आया है? इसमें लगभग 50 ऐसे दंपति थे जिन्होंने इस लाभ का लाभ उठाया। इसमें कौन कौन कर्मचारी इस कार्यक्रम में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सभी कर्मचारी जैसे दीपक कुमार, मेनका कुमारी, एएनएम सोनी कुमारी, ज्योति कुमारी, भावना कुमारी, आबिद हसन, रोशन कुमार और गौरव कुमार ने अहम योगदान दिया। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।